है ना। और इसमें देने का बहुत महत्व है। हाँ, तो मैं ये देख रहा हूं कि हम लोग, नॉलेज इज ए ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट। तो नॉलेज तो ले रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस के मौके पर थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहे। मैं देख रहा हूं यहाँ चैट बॉक्स में बलविंदर जी ने ब्लेसिंग मॉर्निंग लिखा, मैजिकल मॉर्निंग राहुल जी, संगीता जी कलरफुल एंड ब्राइट मॉर्निंग, डॉक्टर सरोजनी दास स्वीट एंड कलरफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस, तो हमें यही तो करना है। ठीक है कि हम अपने आप को अनम्यूट करके नहीं कह पा रहे, है ना, हम मैसेज में तो लिख सकते हैं। क्योंकि इस ट्रेजर का क्या फायदा जब हम उसको प्रैक्टिस ना करें। तो से गुड मॉर्निंग, फंटेस्टिक मॉर्निंग टू ईच अदर, संगीता जी, चिंतन जी, सत्यनारायण जी, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। यस, सो करिए। ओके, लेट मी स्टार्ट। चिंतन जी ने लिखा ग्रेट मॉर्निंग। सो दिस इज द, ये एक अच्छे विद्यार्थी की, ये एक अच्छे प्राप्तकर्ता की पहचान है कि वो तुरंत अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको रेक्टिफाई करे। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हम कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। क्या, जो हमें जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है ना उनको फॉलो ना करना, है ना, जो हमें नॉलेज मिल रही है उनको प्रैक्टिस ना करना। सो चलिए, थैंक यू सो मच। कोई ना कोई कंडीशन आपकी तरफ होगी, दैट्स व्हाई यू आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। अदरवाइज मैं आपको सभी को कह रहा हूं, देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट आप तभी कर सकते हैं जब आप इन चीजों को प्रैक्टिस करें, जो आपको बताया जा रहा है उनको आप अमल में लेकर आए। सो फ्रेंड्स, लेट मी स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, जो कि बहुत ही शानदार है और इस टॉपिक ने मेरे जीवन में बदलाव डाला। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है, मैंने आपको बताया था मैं आपको हर चीज वो बताऊंगा जो मैंने अपने जीवन में महसूस की हैं, जो मैंने अपने जीवन में देखी हैं। सो आज का टॉपिक वास्तव में मेरे जीवन से जुड़ा है और मेरे ही नहीं, आप सबके जीवन से ये कहीं ना कहीं रेजोनेट करेगा। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज चैप्टर। यस, तो आज हम थोड़ा जल्दी चलेंगे। स्टार्टिंग में शिव प्रेयर, शिव स्तोत्र हमने सुना था, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट था, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हम सभी के आराध्य कोई ना कोई देव है, कोई ना कोई देवी है, कोई ना कोई शक्ति है यूनिवर्स में, कोई ना कोई पावर है जो हमारे साथ जुड़ी है, जिसने हमेशा हमारी मदद की है। तो यहां मैं कहूंगा कि मेरे आराध्य भगवान शिव हैं। यहीं से मेरे जीवन को एक दिशा मिली। तो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चार्ट, आप सभी इसको जान चुके हैं। आज हम इसका 200 करेज तक हम पहुंच चुके थे। करेज से हमें स्टार्ट करना है। हमारे अंदर करेज, न्यूट्रलिटी, विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस, ये फीलिंग आ जानी चाहिए, है ना। साहस होना चाहिए, समभाव होना चाहिए, कुछ भी करने की इच्छा होनी चाहिए, और स्वीकार, स्वीकार के हम एक्सेप्टेंस मोड में हमें होना चाहिए। तब हमारे भीतर एक इनर लाइट, एक आंतरिक प्रकाश वो उपजेगा। तो दिस इज द स्टेज ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट, दैट इज फोर्थ डायमेंशन। तो इन फीलिंग्स को अब हमें प्रैक्टिस करना है। सो फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर यही है, दिस वर्कशॉप इज फॉर फेयर यूज ओनली, ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंस्पिरेशनल पर्पस। वर्कशॉप का उद्देश्य है टू मेक अ डिफरेंस। तो यदि किसी को कोई कंसर्न है, यहाँ पर हमने जो वीडियो कंटेंट, ऑडियो, पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है वो सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए, एजुकेशनल और इंस्पिरेशनल पर्पस के लिए। कॉपीराइट्स इनका रेस्पेक्टिव ओनर्स को ही जाता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक बदलाव लेकर आना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल असिस्टेंट टीम मेंबर्स, पार्टिसिपेंट्स एंड ऑल ऑफ यू। सो शेयरिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम डिजिटल हैंड रेज करेंगे। किसी का कोई भी क्वेश्चन है, वीडियो को ऑन रखेंगे, बैकग्राउंड में नॉइस नहीं होनी चाहिए। और अगर आप शांत बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यू आर इन रेड जोन, है ना। तो आप की नेट कनेक्टिविटी गुड होनी चाहिए। तो दिस इज द टाइम फॉर शेयरिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो हम 1 मिनट का शेयरिंग ले लेते हैं। यस, श्याम कुमार जी।
शेयरिंग के लिए? मैं देख रहा हूं आपका हैंड रेज है, कुछ कहना चाहते हैं, बताएं। नहीं सर, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कार्यक्रम बहुत फैंटास्टिक है। हम्म, और सर, समय का ध्यान रखा जाए। यस, 6:30 हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, 2-4 मिनट हमारा मेडिटेशन में जाता है ना? तो सिक्स जी। थर्टी हम सभी लोग यहाँ पर आ जाएं, जैसा कि श्याम कुमार जी ने कहा, ताकि हम टाइमली चीजों को कंप्लीट कर सकें। ग्रेट, वंडरफुल एडवाइस। यस। सो तो यहाँ पर हमारा शेयरिंग का जो फेज था वो कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, जो लोग जादू में यकीन करते हैं उन्हें ही यह मिलता है। दोज हु बिलीव इन मैजिक दे विल फाइंड इट। तो विश्वास पहली सीढ़ी है। कृतज्ञता, इसमें जो भी आपको बताया जा रहा है ना, आपको विश्वास करना होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। और यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। तो कृतज्ञता ही वो चाबी है जिससे आप जीवन में जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। और अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप जो आपके पास है उसको घटा रहे हैं, उसको धीरे धीरे खो रहे हैं, उसका धीरे धीरे क्षय। जैसे लोहा होता है ना, उसमें जंग लगने लग जाता है, जंग लगने से धीरे धीरे उसका वजन कम होने लग जाता है। इस तरह से आप अपने पास जो आपको समृद्धि मिली है उसको घटा रहे हैं। सो आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा। और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। तो जो भी आपके पास है इसी वक्त उसे लेकर कृतज्ञ हो जाइए, धन्यवाद दीजिए। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसे भी सोचते हैं, जैसे भी महसूस करते हैं, वैसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। तो ये दुनिया एक प्रतिध्वनि है। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ वादियों में गया और पहाड़ों पर, वादियों में वो जोर से चिल्लाया, तो उसे अपनी आवाज की गूंज वापस सुनाई दी। बच्चा सहम गया, उसने गुस्से में आकर कहा, तुम बहुत बुरे हो। वही आवाज पलट कर लौटी उसके कानों में, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। दैट इज गूंज। बच्चा और क्रोधित हो गया और भागकर अपने पिता के पास गया, उनसे बोला कि पापा, कोई है जो मुझे उल्टा सीधा बोल रहा है। तो पिता ने कहा, बेटा, इस बार तुम सीधा बोलो, तुम अच्छा बोलो। तो बेटे ने वही किया, उसने जाकर, उस छोटे बच्चे ने वादियों में जाकर कहा, तुम बहुत अच्छे हो। तो उसकी वही आवाज, वही प्रतिध्वनि, वही गूंज उसे बार बार सुनाई दी, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। सो दोस्तों, दिस इज एन परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ गिव एंड टेक। आप जो देते हैं वही पाते हैं, और कई बार उससे कहीं अधिक बढ़कर जो आपने दिया है। किसान कुछ बीज जमीन में डालता है और उसे बदले में लहलहाती फसल मिलती है। थोड़े से बीज टनों अनाज में बदल जाते हैं। तो ये है प्रकृति का नियम, देना और पाना। सबसे पहले देना होता है। ज्ञान एक खजाना है, बट द प्रैक्टिस इज द की टू इट। सो फ्रेंड्स, अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। तो जीवन में परेशानियां, कष्ट सभी के हैं, हमें उन्हें छोड़कर अपना ध्यान ज्योति की तरफ, प्रकाश की तरफ लगाना है। तो जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। द सेम हैपन विद यू। अगर आप ध्यान देंगे ना अपने जीवन में प्रकाश की तरफ, अपने जीवन के उजले पक्ष की तरफ, जो आपके पास है उसकी तरफ,
तो आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। सो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। द हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। हमेशा ध्यान रखें, कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणुरोधक है। अपने स्वास्थ्य को, अपने हेल्थ, रिलेशन, कैरियर, मनी, जीवन के हर क्षेत्र को हम अबंडेंस से भर सकते हैं, सुख समृद्धि से भर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड। सो कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। शिद्दत से चाहना, जब भी हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं ना, तो कायनात की सारी शक्तियां उसे हमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती हैं। वो शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना, उसमें एक फिल्म है शायद, कभी खुशी कभी गम। वो कहते हैं कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि सर ओम कायनात ने शांति मुझे ओम। तुमसे मिलाने की साजिश की है। हाँ, क्या कहा ओम सोनल जी? शांति ओम पिक्चर। ओम शांति ओम पिक्चर है सर वो। अच्छा अच्छा, हाँ वो मुझे नाम याद नहीं था। चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ, दिस इज जी योर जी जी। एक्टिव लिसनिंग। वंडरफुल। सो देखते हैं थैंक शिद्दत से चाहना, एक छोटा सा वीडियो। वो सब जो आप चाहते हैं, आनंद, खुशियां, प्यार, सुख, समृद्धि, सब कुछ यही है, आपके इंतजार में कि आप उन्हें अपना ले। बस उसके लिए आपको भूख होनी चाहिए, उसकी चाहत होनी चाहिए, आपको इरादा बनाना होगा। और जब आप इरादा बना लेते हैं, उसे पाने के लिए संकल्प कर लेते हैं, तो आप उसे हासिल कर ही लेते हैं। अपने चारों ओर की खूबसूरत दुनिया को पहचानिए, उसके लिए दुआ कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए। और अगर हालात वैसे नहीं है जैसा कि आप चाहते हैं, तो अपनी ऊर्जा शिकायत करने में जाया मत करिए। अपनी खुशियां आप जितनी बांटेंगे, उससे दुगनी खुशियां आपको मिलेंगी। यस। तो आपने देखा, क्या दे रहे हैं हम दुनिया में, डिपेंड इसी बात पे करता है कि हमें क्या मिल रहा है। तो अगर आप कुछ अच्छा पाना चाहते हैं ना, तो अच्छा देना शुरू कीजिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप कोई भी काम करते हैं, अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। तो जो भी काम करना है ना, उसमें इतनी जान लड़ा देनी है, झोंक देना है अपने आप को। देन यू विल बिकम द मास्टर ऑफ दैट फील्ड। You will become the artist of your craft. You will become the magician of your doings. सो अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। तो थोड़े बहुत दुख, कष्ट, दर्द सभी के जीवन में हैं, लेकिन खुशियां अपार हैं, भरपूर हैं। तो अपना ध्यान उस तरफ लगाएं जो हमें मिला है, जो ज्यादा है, जिसे हम बढ़ाना चाहते हैं। सो आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा। और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े। और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। तो किसी भी परिस्थिति में आप कृतज्ञ हो सकते हैं। सो डोंट बी कंडीशनल। आपकी कृतज्ञता मोहताज नहीं होनी चाहिए कि अगर ऐसा होगा तो मैं कृतज्ञ होऊंगा। जीवित रहना, सांस लेना अपने आप में कृतज्ञता का बहुत बड़ा कारण है। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। एक बार आप कृतज्ञता में रहना सीख गए ना, तो जीवन की कोई परेशानी, कोई दुख, कोई हर्डल आपको दुखी नहीं कर सकती। यू आर ऑलवेज इन ए कंटिन्यूअल फीस्ट। सो यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। इफ देयर इज a मैजिक ऑन दिस planet, it is contained in water. This is the magical substance on this earth. तो जब भी हम वाटर इनटेक करें ना, पूरी शिद्दत, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी रेस्पेक्ट के साथ, क्योंकि पानी ही है जिससे इस धरा पर
इतनी समृद्धि दिखाई देती है। ये पेड़ पौधे, प्रकृति, मिनरल्स, हर चीज, पानी का बहुत बड़ा योगदान है। पानी ना हो तो हमारी अर्थ को ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है ना। आसमान से हम देखते हैं तो धरती ब्लू प्लेनेट, नीली दिखाई देती है। ग्रीन, धरती पे जब हम खड़े हैं ना तो हम इसे ग्रीन प्लेनेट बोलते हैं, आसमान से इसे ब्लू प्लेनेट बोला जाता है। वाई? बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। तो यहां से शुरू होती है कृतज्ञता। जब हम धन्यवाद देते हैं ना, जब हमें कुछ मिलता है, उसके रेस्पॉन्स में, उसके आंसर में हम कुछ देते हैं, और वो भी सच्ची कृतज्ञता, तो हमारे जीवन में जादू हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है ना। तो सभी के जीवन में कोई ना कोई अड़चन, परेशानी होती है। व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करता है जैसा उसके जीवन में चल रहा होता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे टू द पॉइंट बिहेव नहीं कर रहा, तो भी आपको उसके प्रति कृतज्ञ रहना है, क्योंकि आप नहीं जानते कि किन स्थितियों से वो व्यक्ति गुजर रहा होगा। सो जब आप सुबह जागें तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। सो वेलकम टू द मैजिक बुक डे 12 रीडिंग वर्कशॉप। सभी का स्वागत है आज के इस वर्कशॉप में। तो यहाँ पर अब हम बुक रीडिंग के लिए कुछ रूल्स हैं, इनको फॉलो करेंगे। अब शेयरिंग नहीं होगी, कोई भी बीच में इंटरफेयर नहीं होगा। एंड यू कैन रीड द बुक इफ यू आर इंटरेस्टेड टू रीड बुक फॉर ऑल। अपना डिजिटल हैंड रेज कीजिएगा, आई विल गिव यू द चांस। अपना हैंड रेज कीजिए इफ यू आर कंफर्टेबल इन रीडिंग हिंदी और आपके बैकग्राउंड में नॉइस नहीं है तो। सो ग्रेट। अब आप देख रहे हैं जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही पावरफुल चैप्टर है। आज आपके जिंदगी में बदलाव पैदा होगा अगर आप इस चैप्टर को अक्षरशः इसको प्रैक्टिस करते हैं तो। मैंने बताया था ना, नॉलेज इज ए ट्रेजर। आज का ये जो खजाना आपको दिया जा रहा है ना, ये खुलेगा तभी जब आप इसमें चाबी लगाएंगे, एंड दैट की इज प्रैक्टिस। तो जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। अल्बर्ट श्वेट्जर, विनर ऑफ नोबेल प्राइज। देखिए, ये लोग जो नोबेल पुरस्कार जीतकर जिन्होंने बोला ना, छोटी मोटी हल्की बात नहीं कही। कई बार जीवन में हम हार जाते हैं, थक जाते हैं, टूट जाते हैं, रुक जाते हैं। तब कोई व्यक्ति आता है, हमारे कंधे पे हाथ रखता है और वो कहता है तू चल, मैं तेरे साथ हूं। ये समय भी गुजर जाएगा। और उस व्यक्ति के कहे हुए वो चंद शब्द हमारे जीवन में चमत्कार कर देते हैं। तो आज का चैप्टर समर्पित है उन्हीं लोगों को जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया, जिन्होंने हमें उस वक्त सहायता दी जिस वक्त हमें सबसे ज्यादा उस सहायता की जरूरत थी। सो जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है। खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है। और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। तो मात्र एक व्यक्ति जब खड़ा हो जाता है ना हमारे जीवन में परेशानी के वक्त, तो हम बड़ी से बड़ी समस्या को जीत लेते हैं, पार पा लेते हैं हम बड़ी से बड़े जीवन के संकट पर, परिस्थिति पर। और बाद में होता क्या है, समय के साथ साथ हम भुला देते हैं उस व्यक्ति के योगदान को।
कि जब कोई व्यक्ति आया था, उसने हमें स्पर्श किया था, हमारे जीवन को बदल दिया था। यहां पर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अपने जीवन में, बिजनेस में सब कुछ हारने के बाद वो व्यक्ति हताश बैठा था किसी पार्क में, आत्महत्या के विचार चल रहे थे। तभी एक व्यक्ति उसके पास आया, उसने कहा कि क्या दिक्कत है, क्यों इतने परेशान बैठे हो? तो वो व्यक्ति बोला कि मैं सब कुछ अपना बिजनेस में गवा चुका हूं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिवाय इस जीवन का अंत करने के मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उस व्यक्ति ने कहा, घबराओ मत, चिंता मत करो, अपने बिजनेस को दोबारा शुरू करो, ये लो $10 लाख का चेक और शुरू करो दोबारा अपना काम। जब तुम्हारे पास पैसे हो तो मुझे दे देना। उस व्यक्ति ने तुरंत $10 लाख का चेक काटकर उस बिजनेसमैन को दिया। बिजनेसमैन में जान आ गई, हिम्मत आ गई, और अपने घर जाकर उसने उस चेक को रख दिया और उसके बाद अपने काम पर दोबारा ध्यान देने लगा। धीरे 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 शुरुआत बहुत बड़े रिजल्ट में बदल गई। इतनी कृतज्ञता उस बिजनेसमैन ने महसूस की उस व्यक्ति के प्रति कि उसने प्रण लिया कि इस चेक को मैं कैश नहीं कराऊंगा, और अपनी ही मेहनत से उसने फिर से एक एम्पायर खड़ा किया। और जब पैसा उसके पास भरपूर हो गया तो उस व्यक्ति को ढूंढने लगा, तो पता चला कि वो व्यक्ति एक पागल था और लोगों को चेक काट काट कर दिया करता था। सो दिस इज द रियल स्टोरी। आई विल शेयर दिस एंटायर एपिसोड ऑन टेलीग्राम। तो एक व्यक्ति का सिर्फ मात्र हमारे जीवन में खड़ा होना, एक ढाल की तरह, एक वृक्ष की तरह हमारे साथ खड़ा होना, इसी से हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। तो आज भी प्रेजेंट में बहुत से लोग हैं आपके जीवन में जो आपके जीवन को लगातार तराश रहे हैं। जैसे एक कुम्हार होता है ना, चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाता है, लगातार अपने हाथ से उनको शेप देता रहता है। एक गोल्ड स्मिथ, एक सुनार, कोई भी आभूषण तैयार करता है ना, तो उसमें छोटी छोटे 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 बारीकी से उसमें नक्काशी करता रहता है, उसमें सुधार करता रहता है। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत से लोग हैं जो हमारे जीवन को लगातार उन्नति की तरफ ले जा रहे होते हैं, हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उनका एहसास नहीं होता। व्यक्ति की कदर हम करते हैं तब जब वो या तो हमारे जीवन से दूर चला जाता है या नहीं रहता। तो कल हम जब भविष्य में पहुंचते हैं ना, आने वाले समय में, और पीछे मुड़ के देखते हैं, तब हमें वो लोग याद आते हैं। तो आज का चैप्टर उसी तरफ हमारे फोकस को लेकर जा रहा है। देखते हैं मुनीबा मजारी का ये वीडियो, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर हो सकता है, लेकिन जब आप भावनाओं को समझेंगे ना, तो देर इज नो बैरियर। दुनिया की सभी भाषाएं आपको समझ में आ जाती हैं जब आप अपनी भावनाओं को पढ़ना सीख जाते हैं। लेट अस सी दिस वंडरफुल इंटरव्यू ऑफ मुनीबा मजारी। पाकिस्तान की लड़की है जी, ये सब कुछ खो दिया, उसके बाद फिर से अपने आप को स्टैंड किया, और आज लाखों करोड़ों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई। Well, I always start my talk with a disclaimer. And that disclaimer is that I've never claimed to be a motivational speaker. Yes, I do speak. But I feel more like a storyteller because wherever I go, I share a story with everyone. Well, it is a story of a woman whose perfectly imperfect life made her who and what she is today. It's the story of a woman who, in pursuit of her dreams and aspirations, made other people realize that if you think that your life is hard and you're giving up on that because you think your life is unfair, think again.
Because when you think that way, you are being unfair to your own self. It's the story of a woman who made people realize that sometimes problems are not too big. We are too small because we cannot handle them. It is the story of a woman who with time realized that real happiness doesn't lie in success, money, fame. It lies within. Real happiness lies in gratitude. So I am here and I'm going to share the story of that woman. That is my story. The story of gratitude. I love you too. I love you all. I believe in the power of words. Many people speak before they think. But I know the value of words. The words can make you, break you, they can heal your soul, they can damage you forever. So I always try to use the positive words in my life, wherever I go. They call it adversity, I call it opportunity. They call it weakness, I call it strength. They call me disabled, I call myself differently abled. They see my disability. They see my disability, I see my ability. There are some incidents that happen in your life, and those incidents are so strong that they change your DNA. Those incidents or accidents are so strong that they break you physically. They deform your body, but they transform your soul. Those incidents break you, deform you, but they mold you into the best version of you. And the same thing happened to me. And I'm going to share what exactly happened to me. I was 18 years old when I got married. And this thing I'm sharing for the very first time on an international level. I was 18 years old when I got married. I belonged to a very conservative family, a Baloch family, where good daughters never say no to their parents. My father wanted me to get married. And all I said was, if that makes you happy, I will say yes. And of course, it was never a happy marriage. Just about after 2 years of getting married, about 9 years ago, I met a car accident. Somehow my husband fell asleep. The car fell in the ditch. He managed to jump out, saved himself. I'm happy for him. But I stayed inside the car and I sustained a lot of injuries. The list is a bit long. Don't get scared. I'm perfectly fine now. Radius ulna of my right arm were fractured. The wrist was fractured. Shoulder bone and collarbone were fractured. My whole rib cage got fractured. And because of the rib cage injury, lungs and liver were badly injured. I couldn't breathe. I lost urine and bowel control. That's why I have to wear the bag wherever I go. But that injury that changed me and my life completely as a person and my perception towards living my life was the spine injury. 3 vertebrae of my backbone were completely crushed, and I got paralyzed for the rest of my life. So this accident took place in a far-flung area, the outskirts of a very small province, Balochistan, where there was no first aid, no hospital, no ambulance. I was in the middle of nowhere in that hobbled car. Many people came to rescue. They gave me CPR. They dragged me out of the car. And while they were dragging me out, बाबा पोता घूम रहे हैं यही ड्यूटी अरे इससे ज्यादा खुशी कुछ है we keep it here. She's going to die. Where should we go? There is no ambulance. There was this 4-wheeler Jeep standing in the corner of the street. They said,
put her in the back of the jeep and take her to the hospital, which is 2 hours away from this place. And I still remember that ride. I was all broken. They threw me at the back of the jeep and they rushed me to the hospital. That is where I realized that my half body was fractured and half was paralyzed. I finally ended up in a hospital where I stayed for 2.5 months. I underwent multiple surgeries. Doctors have put a lot of titanium in my arm. There's a lot of titanium at my back to fix my back. That's why people in Pakistan call me the Iron Lady of Pakistan. Sometimes I wonder how easy it is for me to describe all this all over again. Somebody has rightly said that when you share your story and it doesn't make you cry, that means you have healed. Those 2.5 months in the hospital were dreadful. I will not make up stories just to inspire you. I was at the verge of despair. One day, doctor came to me and he said, well, I heard that you wanted to be an artist, but you ended up being a housewife. I have a bad news for you. You won't be able to paint again because your wrist and your arm are so deformed, you won't be able to hold a pen again. And I stayed quiet. Next day, doctor came to me and said, your spine injury is so bad, you won't be able to walk again. I took a deep breath and I said, it's all right. The next day, doctor came to me and said, because of your spine injury and the fixation that you have in your back, you won't be able to give birth to a child again. That day, I was devastated. I still remember, I asked my mother, why me? And that is where I started to question my existence. Why am I even alive? What's the point of living? I cannot walk, I cannot paint, fine, I cannot be a mother. And we have this thing in our heads, being women, that we are incomplete without having children. I am going to be an incomplete woman for the rest of my life. What's the point? People are scared. They think I will get divorced. What is going to happen to me? Why me? Why am I alive? We all try to chase this tunnel. We all do this because we see light in the end of the tunnel, which keeps us going. My dear friends, in my situation, there was a tunnel that I had to row on. There was no light. And that is where I realized that the works have the power to heal the soul. My mother said to me, this too shall pass. God has a greater plan for you. I don't know what it is, but He surely has. यस, तो मुनीबा मजारी, आपने देखा सब कुछ शरीर में, सब कुछ ब्रेक होने के बावजूद भी इसका हौसला नहीं टूटा और आज ये पाकिस्तान की नंबर 1 टॉप 10 मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक है ना। और जब आप अपने बारे में अपनी स्टोरी को शेयर करते हैं ना और आपकी आंखों में आंसू नहीं होते, दैट मीन्स यू हैव हील्ड। इसका मतलब है आप हील हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। सो वर्ड्स की पावर, आप जो शब्द अपने आप से कह रहे हैं, दुनिया में कह रहे हैं, वो आकार लेते हैं। तो हमने ये वीडियो देखा, बहुत ही शानदार इंस्पिरेशनल वीडियो। तो हो सकता है वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स, या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह व्यक्ति कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक
कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया जिससे आपके दिल के तार झनझना उठे। तो हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं। मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। तो यहां देखिए, लेखिका ने अपनी दादी के बारे में बताया। मैं आपको बताता हूं, आई वॉज ए बैक बेंचर। 3rd क्लास 4th क्लास तक कोई नहीं जानता था, मैं खुद भी अपने आप को नहीं जानता था। 5th क्लास में मुझे मेरे सर थे डॉक्टर परवीन गुप्ता जी, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम्हें कल पोयम रेसिटेशन कंपटीशन है, तुम्हें उसमें ये पोयम याद करके सुनानी है। पहली बार किसी ने मुझ पर विश्वास किया। पता नहीं क्यों परवीन सर ने मुझे चुना, आई डोंट नो। आई वॉज ए बैक बेंचर। कोई गुण नहीं था, कुछ नहीं था, मैं खुद पर भरोसा नहीं करता था। पता नहीं उन्होंने मुझ में क्या देखा, उन्होंने मुझे पीछे से आगे बुलाया और कहा बेटे तुम्हें कल पोएम रेसिटेशन कंपटीशन में ये कविता पढ़ के सुनानी है। एक तरह से मुझ में जीवन का संचार कर दिया। और पूरी रात मैंने उस पोयम को याद किया, और वो पोयम थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी गई वो कविता। और मैंने उसको याद किया। पहली बार मुझे मौका मिला था स्टेज परफॉर्मेंस का। अगले दिन जब मैं याद करके उसको सुना रहा था ना, मेरे पैर थर थर कांप रहे थे। लेकिन मैंने किसी तरफ ध्यान ना देते हुए आंखें बंद की और धड़ाधड़ रेलगाड़ी की तरह, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की वह संतान अकेली थी। धड़ाधड़ उसको मैं सुनाता चला गया, सुनाता चला गया। और जब वो कविता खत्म हुई, मैंने तब जाकर सांस लिया। जूनियर विंग में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा फ्रेंड्स। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। उसके बाद वो बैक बेंचर क्लास में फर्स्ट आने वाला स्टूडेंट बना। मेरा एकेडमिक इतना अच्छा हो गया, आई वॉज अ हेड बॉय इन माई स्कूल। तो एक व्यक्ति के प्रशंसा भरे, प्रोत्साहन भरे शब्दों ने देखो कितना बड़ा प्रभाव डाला। इसीलिए मैं कहता हूं जीवन में शिक्षक का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान से बढ़कर संज्ञा दी गई है। कहा गया है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। तो जीवन में गुरु से बढ़कर कुछ नहीं है। तो इस तरह के एंजल्स, इस तरह के देवदूत हमारे जीवन में आते रहते हैं, जो हमारे जीवन को बदलते रहते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमें कुछ सिखाते हैं, हमारे कंधे पे हाथ रखते हैं। सो मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था। जो उन्होंने मुझे कभी दिया था वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूं, जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। यस संगीता जी, अनम्यूट करें, आगे बढ़ें। श्याम जी आप भी अपना वीडियो ऑन करें। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। तो आज आपको वो 3 लोग याद करने हैं जो आपके जीवन में एंजल्स की तरह आए, भगवान के भेजे फरिश्ते की तरह आए और आपके जीवन को बदल कर चले गए।
तो आज दिमाग पे जोर डालिएगा। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बात करें जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। जी, तो आपको बोल बोल कर ये बातें कहनी है, बताना है, चाहे आप एक अलग अकेले कमरे में चले जाएं, उस व्यक्ति को महसूस करें कि वो व्यक्ति आपके सामने है और उसे बताएं कि वाई यू आर ग्रेटफुल फॉर हिम। उसने क्या किया जिसने आपकी जीवन की दिशा को बदल कर रख दिया। तो 3 लोग ऐसे छांट लें और आज उनके साथ आपको ये एक्सरसाइज करनी है। वे बेशक इस दुनिया में हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारा खेल कल्पना का है। सो क्लोज योर आईज एंड ईयर्स एक्सरसाइज ये यही है कि आप यह सुनिश्चित करें कि तीनों लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। और यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, ना ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। तो तीनों लोगों के साथ आपको एक ही सेशन में ये काम पूरा करना है। आप क्या कह सकते हैं इसका एक उदाहरण देखें। यस संगीता जी, आगे पढ़ें। जी सर। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था, और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में न हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हैं। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। यस, तो ग्रेटिट्यूड की प्रत्येक एक्सरसाइज हमें तुरंत पता चल जाता है कि सक्सेसफुल हुई या ना हुई। वो कैसे? हम तुरंत खुशी महसूस करने लग जाते हैं, और जब हम हैप्पीनेस फील करने लग जाए ना, तो आप समझ लीजिएगा ग्रेटिट्यूड काम कर गया। और लोग सिर्फ वही नहीं जो हमें अच्छा बोल रहे हैं, वे एंजल्स हैं हमारी लाइफ में। कई बार लोग हमें डांट कर, डपट कर, धमका कर, कोस कर भी हमें सही रास्ते पर लेकर आते हैं। तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने कहा था कि जब वो उनकी शादी हुई ना, पत्नी मायके चली गई, तो उससे मिलने के लिए वो इतने ललायित हो गए कि वो आधी रात में ही निकल पड़े अपनी पत्नी से मिलने के लिए। बाढ़ आई हुई थी, है ना, और रास्ते में बाढ़ के बावजूद भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो बाढ़ के भीतर से निकल के जब घर पहुंचे तो देखा कि खिड़की खुली थी। खिड़की से एक सांप लटका हुआ था, उसे रस्सी समझकर उसे पकड़कर कमरे में चले गए। और जब पत्नी ने देखा ना कि किस तरह से चोरों की तरह छिप छिप कर ये यहां पर आ गए बिना किसी को बताए, तो पत्नी ने जो शब्द कहे, अस्थि चर्म मम देह यह, तामे ऐसी प्रीति नेक सो जो होती राम में,
तो काहे भवभीति। यानी इस अस्थि चर्म की देह में तुमने इतना प्रेम, इतना प्रीति की, अगर थोड़ी सी भी राम से कर लेते ना तो इस भव बंधन से छूट जाते। और इन शब्दों ने चमत्कार किया। एक मूढ़, एक अज्ञानी गोस्वामी तुलसीदास के रूप में निकल कर आया, रामायण की रचना की। तो इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से। रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि बनाया, अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध के शब्दों ने एक संत बनाया। तो लोग आते हैं अपने शब्दों से, अपने कार्यों से हमारे जीवन को बदलते हैं। यह श्याम कुमार जी अनम्यूट करें, आगे पढ़ें। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जैसे यही पर्याप्त न हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। यस। जादुई अभ्यास क्रमांक 12, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियमतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ महसूस करें। सेकंड, दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठे और उन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। 4, चौथा रह गया, आज आप सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर हुए सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद। यस। तो आज की एक्सरसाइज क्या है, देखिए, मॉर्निंग में आपको 10 ग्रेटिट्यूड रोज लिखने हैं। पूरे 28 दिन तक ये एक्सरसाइज चलेगी। रात को सोने से पहले आपको ये रहा मैजिक स्टोन हाथ में लेना है, मुट्ठी को बंद करके दिन की सारी अच्छी घटनाएं प्रोसेस होती चली जाएंगी और सबसे अच्छी घटना को याद करके धन्यवाद देना है। तो ये मैजिक स्टोन एक्सरसाइज, 10 ब्लेसिंग एक्सरसाइज, ये डेली 28 दिन तक करनी है। आज के चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, ध्यान से सुने। आज आपको 3 व्यक्ति चुनने हैं। कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति। शो मी योर फिंगर्स। कितने व्यक्ति चुनने हैं? 3। एक बार में एक व्यक्ति को लेना है, ठीक है? पूरा अभ्यास, पूरा सेशन एक बार में कंप्लीट करेंगे, लेकिन 1 बाय 1 पहले व्यक्ति को चुना और फिर आपको बोल बोल कर बताना है, उसका नाम लेकर, परवीन सर मैं आपके लिए बहुत ग्रेटफुल हूं। आपने एक साधारण से बच्चे को इतना निखार दिया कि आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लेकर आ सकूं। आपने मुझ में हिम्मत, साहस का संचार किया। आप ही की वजह से मैं एकेडमिक में भी अच्छा हुआ, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में भी मैंने अच्छे से काम करना शुरू किया। आप ही की वजह से प्रवीण सर मेरे जीवन को दिशा मिली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरह से एक व्यक्ति पर अभ्यास पूरा हुआ। फिर दूसरे व्यक्ति को, उस पर आपको ये अभ्यास करना है। उसके बाद तीसरे व्यक्ति को बोल बोल कर आपको ये बात कहनी है ना? तो 3 लोग चुने आज, उन पर आपको ये प्रैक्टिस करनी है। सो नाउ द टाइम फॉर शेयरिंग ब्लेसिंग्स, मैजिक रॉक एक्सपीरियंस एंड बीइंग ग्रेटफुल फॉर वन थिंग। तो हम इसको बाद में करेंगे क्योंकि अब हम अपनी वर्कशॉप 7:30 बजे तक कंप्लीट किया करेंगे। अनाउंसमेंट यही है कि आप लोग टाइम से आए, हाँ, 6:30 बजे, जैसा कि श्याम जी ने भी कहा, ताकि हम कंप्लीट 7:30 बजे, 7:35, 10-5 मिनट ऊपर नीचे चलता है पर हम टाइमली कंप्लीट कर लें। सो शेयर द लिंक। आप लिंक को शेयर भी कर सकते हैं। जिन लोगों की जीवन में आप चाहते हैं खुशियां आए, उन लोगों को भी आप इनवाइट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।
कल का टॉपिक रहेगा अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। आप जो भी चाहते हैं, मैंने आपको बताया था, देखिए ये जो किताब है ना 3 पार्ट्स में है, 1 से लेकर 12 तक। इस किताब में हमें बताया गया है कि किस तरह से हम अपने प्रेजेंट और पास्ट, वर्तमान और अतीत के लिए कृतज्ञता देंगे। चैप्टर नंबर 1 से 12 कल हमारा आज पहला पड़ाव खत्म हो चुका है। कल से हमारा दूसरा पड़ाव शुरू होगा, चैप्टर नंबर 13 से 22। आप देखिएगा, हमने 1 से 12 तक अब तक हमने यही सीखा कि हम प्रेजेंट में कृतज्ञ हों जो हमारे पास है उसके लिए, और पास्ट में जो हमारे पास था उसके लिए कृतज्ञ होना हमने सीखा। कल से हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 13 से लेके चैप्टर नंबर 22 तक कि किस तरह से हम अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी मनचाही चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड। इसके बाद इसका थर्ड फेज होता है इस किताब का, चैप्टर नंबर 23 से 28, जिसमें हम सीखते हैं दूसरों की मदद करके अपने जीवन में समाधान पाना। फाइंड हेल्प, फाइंड सॉल्यूशन टू हेल्प अदर्स। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। आज का चैप्टर उन जादुई लोगों को याद करने के बारे में था जिन्होंने हमारे जीवन की दिशा को बदला। नाउ द शेयरिंग एंड क्वेश्चन आंसर सेशन 5 मिनट का रखेंगे, ज्यादा नहीं, ताकि सब कुछ टाइमली चलता रहे। यस, सो जी फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर था ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति, आज मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस चैप्टर। जिंदगी हमारे अकेले से निर्धारित नहीं होती, लोग हमारे जीवन में होते हैं, वो हमारी जिंदगी को तय करते हैं। बहुत बड़ा रोल है लोगों का, जैसे पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, ये सब लोग हमारे जीवन की दिशा को बदलते हैं, हमारे जीवन को तराशते हैं, है ना। तो हमारे जीवन में जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, जिस तरफ भी हमारा ध्यान जाता है ना, वो चीजें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं। आज के चैप्टर से आपका जो फोकस है, अटेंशन है, लेखिका चाहती है उन लोगों की तरफ जाए जो आपके जीवन में पॉजिटिव थे, जिन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको ला कर दिए। तो आज जब आप उनको याद करेंगे ना, तो उन पॉजिटिव पावर्स को आप अट्रैक्ट करेंगे। इस तरह के लोग दोबारा फिर आपके जीवन में आने लगेंगे। तो आज का चैप्टर यही ओपनिंग हमें देता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ दिस इज द टाइम फॉर शेयरिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स। 7:33 हो गया है, हम 2 या 3 मिनट सेशन में शेयरिंग लेंगे, उसके बाद वर्कशॉप को कंप्लीट करेंगे। सो किसी का कोई सवाल आज के चैप्टर को लेकर, इससे पहले चैप्टर्स को लेकर? सर मैं जी, सर गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड तो मॉर्निंग। सर आपने वो रेकी के बारे में बताया था ना पीछे जी पीछे के सेशन, तो सर हम आंखों के लिए भी रेकी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? मैडम, हर चीज के लिए रेकी का इस्तेमाल होता है। कोई भी ओके। इलनेस हो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, कोई भी इलनेस हो, शारीरिक, मानसिक, है ना, या फिर कोई भी रिलेशन से संबंधित दिक्कत हो, है ना, हम पेड़ पौधों को भी रेकी दे सकते हैं, मालूम है। अपनी अपनी चेयर को, टेबल को, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को रेकी कहीं पर भी हम दे सकते हैं। क्योंकि देखो, जरूरी नहीं है कि चीजें जीवित आपको दिखाई दे रही हैं तो ही वो जीवित हैं। दुनिया में हर चीज एनर्जी से बनी है, एनर्जी सबके अंदर है। तो रेकी जी क्या है? यूनिवर्सल एनर्जी है जो एनर्जी को बैलेंस करती है। आंखों को दे सकते जी हैं, कानों को दे सकते हैं, अपने मुंह को दे सकते हैं, पेट को, शरीर के किसी भी अंग को दी जा सकती है। तो चलिए, थैंक यू सो जी। मच, आपने याद दिलाया कि आज का थैंक यू हमारा एक सर। प्रिंसिपल रह गया है, दैट इज द फाइनल प्रिंसिपल। आओ हटके, AWHTK। आज का प्रिंसिपल है जो हमें पूरा दिन प्रैक्टिस करना है, वो है के फॉर काइंड। आज हमें दयालु रहना है, दया करनी है आज, है ना। कोई भी मिले, जी कोई कैसा भी व्यवहार करे, हमें बस उसे अपनी दया देकर आगे बढ़ जाना है, उलझना नहीं है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं जी आपसे कि सर। पागल कुत्ता बैठा है और आप जाके उसको पुचकारने लगे कि जी मैं तो दया कर रहा हूं, और उसने 4 जगह काट लिया आप। ऐसी भी दया किसी काम की नहीं है,
है ना। लेकिन एक पागल कुत्ते को देखकर आप कम से कम उसे ब्लेस तो कर सकते हैं कि ईश्वर इसको इसको मुक्ति मिले, इसको शांति मिले, इस नर्क को जो ये भोग रहा है उससे इसे मुक्ति मिले, है ना। तो इस तरह की आप ब्लेसिंग करके आप कोने से निकल के जा सकते हैं। भैया अपने को बचाना सर्वोपरि। हम एक एक हम जो ना, आप एक कोटेशन पढ़ते होंगे, अहिंसा परम धर्म, पढ़िए आपने, ये वेदों जी में लिखी गई है, लेकिन इसको अधूरा पढ़ाया जाता है। गांधी जी ने राष्ट्रपिता हैं और उनका जीवन वास्तव में काबिले तारीफ है। तो उन्होंने भी इस उक्ति को सिर्फ यहां तक दिया, अहिंसा परम धर्म। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हमें इसे पूरा पढ़ना है, धर्म हिंसा तथैव च। लेकिन धर्म के लिए हिंसा करना भी परम धर्म है। और धर्म ये नहीं होता कि आप दीपक जला रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, है ना। सिर्फ यही धर्म नहीं है, अपनी रक्षा करना भी धर्म है, अपने परिवार की रक्षा करना भी धर्म है, गरीब की सहायता करना भी धर्म है, दूसरे की रक्षा करना भी धर्म है। तो अहिंसा परम धर्म, अहिंसा कीजिए, सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन धर्म के लिए अगर हिंसा होती है तो वह भी करना मनुष्य का परम धर्म है। तो भैया अपने आप को बचाना भी सर्वोपरि है। खुद को बचाने के लिए अगर लाठी मारनी पड़े ना सामने वाले में, उस तो यहां पर मैं आपको बताता हूं, इंडियन पेनल कोड आईपीसी, अगर आप अपनी आत्मरक्षा में किसी व्यक्ति को मार भी देते हैं ना, तो भी आपको बेकसूर समझा जाता है ना, क्योंकि खुद को जी बचाना भी धर्म है। तो चीजों का मर्म समझें, ये नहीं कि सर ने तो बताया था कि सब पे दया रखनी है जी ना, और पहुंच गए किसी बिल्कुल ही मतलब नेगेटिव सिचुएशन में। नो, है ना। सो थैंक यू सो मच जी एवरीवन। आज सबको काइंड रहना है, सबको ब्लेस करना है, किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, अपनी स्पीड को कम नहीं करना है। तो चलिए, जी। कोई कोई और और शेयरिंग अगर सर किसी की एक है। बात, जी। सर एक बात और सर, सर आपने जैसे अभी वो जो हमारी झांसी की रानी है उनका नाम लिया सर, मैं वहाँ उनके मायके से ही मतलब उनके मायके में ही मैं रहती हूँ सर, जलगांव पारोला, पारोला अरे उनका मायका है सर। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी तो गुड। सर तो आप जरूर आइएगा सर। जरूर, ईश्वर ने देखो, ये हमारा वो कहते हैं ना, विजुअलाइजेशन, आपने विजुअलाइज किया ना कि आप आइएगा, तो जरूर देखिए ईश्वर ऐसी एनर्जी हमारी तरफ भी भेजेगा कि हमें उधर से निकलने का, आने जाने का मौका मिले। तो जीवन में हमेशा अच्छा जी सर। सोचें, जरूर होगा मैडम, जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच। ग्रेट। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए, थैंक तो यू। यहाँ पर शेयरिंग आई होप, मैं देख रहा हूँ लगभग कंप्लीट हो गई है, किसी का कोई क्वेश्चन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ईश्वर, आप सभी लोग अपना वीडियो ऑन करें, ताकि आई शुड गिव यू द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, मैं ब्लेस कर सकूं। ईश्वर आपको तमाम शक्तियां, तमाम सकारात्मक शक्तियां आपको दे, आपके जीवन में वो सब बदलाव आ सकें, आपके जीवन में वो मैजिकल प्यूपिल दोबारा से आ सकें जिन्होंने पहले आपकी मदद की थी। आपके जीवन में भी आपको इस तरह की डिवाइन हेल्प लगातार मिलती रहे, आपका जीवन सुखी हो, समृद्ध हो, खुशियों से भरा हो। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आई भूषण वशिष्ठ जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो बाय बाय, विश यू थैंक ऑल यू द सर। बेस्ट, मिलते हैं कल। थैंक यू। Thank you, sir. ग्रेट Thank you, डे। sir. Thank you. Thank थैंक you, यू, sir. थैंक यू, Thank थैंक you. यू। Thank you. Thank you, sir.